हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम बात करेंगे दोस्तों 16 जून 2021 करंट अफेयर्स की। आज की क्लास से जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी को लेकर आएँ। तो आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सभी साथियों में शेयर कर दीजिए और नोट पेन उठा लीजिए। सभी क्वेश्चनों को दोस्तों कॉपी में नोट कर लें। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मई 2021 माह के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है दोस्तों। तो आईसीसी ने किसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना है? ये चुना दोस्तों मुशफिकुर रहीम को। किसे? मुशफिकुर रहीम को। मुशफिकुर रहीम को दोस्तों सर्वश्रेष्ठ क्या चुना है? क्रिकेटर। आईसीसी इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसकी स्थापना होती तो दोस्तों 1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। इसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? आईसीसी का मुख्यालय दोस्तों दुबई में। कहाँ पर? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में इसका मुख्यालय स्थित है। ग्रेग बर्कले किसके स्थान पर आए थे दोस्तों? ये आए थे शशांक मनोहर के स्थान पर। आईपीएल का जो 13वां सीजन कहाँ पर हुआ था? आईपीएल का 13वां सीजन ये हुआ था दुबई में दोस्तों। कहाँ पर हुआ था? दुबई में। और आईपीएल का 14वां सीजन कहाँ पर हुआ था? ये भारत में हो रहा दोस्तों। अब जो बच्चे कुछ और भी जो टेस्ट मैच हैं ये दुबई में होने वाले हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा मुशफिकुर रहीम। हाल ही में किस भारतीय को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो ये क्या? बीनू मार्कंड को दोस्तों। किसे? बीनू मार्कंड को शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यह दुबई में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का मुख्यालय दुबई में स्थित है। दुबई में आईसीसी विश्व कप 2019 का विजेता कौन था दोस्तों? आईसीसी विश्व कप का जो विजेता कौन था? ये था दोस्तों मुंबई इंडियंस। कौन थे? मुंबई इंडियंस ने क्या जीता है? आईसीसी विश्व कप 2019 का जो खिताब है ये जीता था। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो मुख्यालय है ये दुबई में स्थित है दोस्तों। आईसीसी जो विश्व कप का 2019 का विजेता है इंग्लैंड नहीं है दोस्तों। क्या है? मुंबई इंडियंस। क्या है? मुंबई इंडियंस ने 2019 का जो आईसीसी विश्व कप जीता था। आईसीसी का दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, आईसीसी दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया है? ये चुना गया विराट कोहली को। किसे? विराट कोहली को दोस्तों। विराट कोहली को। दशक में खेल भावना दिखाने के लिए किसको सम्मानित किया गया? तो ये किया महेंद्र सिंह धोनी को। किसे किया गया? महेंद्र सिंह धोनी को दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोस्ट्रिया लाल जी नामक खोजी जो प्रजाति है एक जो इसका संबंध है किससे दोस्तों? पायरोस्ट्रिया लाल जी नामक खोजी गई प्रजाति का संबंध किससे है? तो यह कॉफी से। इसका जो संबंध किससे है? इसका संबंध है कॉफी से। हाल ही में खोजी गई MACS 1407 किसकी प्रजाति है? तो यह सोयाबीन की। किसकी प्रजाति दोस्तों? 1407 यह सोयाबीन की प्रजाति है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को कहते हैं फेजेंडा दोस्तों। क्या कहते हैं? फेजेंडा। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को क्या कहते हैं? फेजेंडा। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है दोस्तों? यह पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी। कॉफ़ी की प्रोडक्शन तो विश्व में दोस्तों पहला जो स्थान है, विश्व में पहला स्थान किसका है? यह ब्राज़ील का। विश्व में जो फर्स्ट स्थान है कॉफ़ी के उत्पादन में यह ब्राज़ील का। और भारत में फर्स्ट स्थान किसका दोस्तों? यह कर्नाटक का। भारत में किसका फर्स्ट स्थान है? कर्नाटक का। वीर सावरकर राष्ट्रीय उद्यान जो कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है।
वीर सावरकर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है ये? अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। और साउथ बटन नेशनल पार्क कहाँ पर है ये? साउथ बटन नेशनल पार्क, साउथ बटन नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? ये भी अंडमान निकोबार में स्थित है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल किस किस को अलग करता है? तो ये अंडमान को निकोबार से अलग करता है। किसे करता है? अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो नाटो, इसकी स्थापना होती है दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1949 में। कब होती है इसकी स्थापना? 1949 में। और जो इसका 31वां सम्मेलन है दोस्तों, नाटो का जो 31वां शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में होता दोस्तों, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। इसका आंसर क्या है? ब्रुसेल्स बेल्जियम। नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 का जो है आयोजन है ये होता ब्रुसेल्स बेल्जियम में। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क कहाँ पर है दोस्तों? अमेरिका में। न्यूयॉर्क को क्या कहते हैं? बिग एप्पल के नाम से जानता है। इसका जो हेडक्वार्टर, यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में दोस्तों। यूएनओ का जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में दोस्तों। और यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। पेरिस, पेरिस ये फ्रांस की क्या है? फ्रांस की राजधानी क्या दोस्तों? पेरिस। किस नदी के किनारे स्थित है ये? सीन नदी के किनारे पर स्थित है पेरिस दोस्तों। और लंदन, लंदन किस नदी के किनारे पर स्थित है ये? थेम्स नदी के किनारे पर स्थित है लंदन दोस्तों। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये हडसन नदी के किनारे पर। कौन सा द्वीप है दोस्तों? मैनहट्टन द्वीप। कौन सा द्वीप है? मैनहट्टन द्वीप। नाटो की स्थापना ये हुई थी 1949 में दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय स्थित है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 जो नाटो का क्या है? ये युद्ध अभ्यास है। स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 21 क्या है? नाटो का युद्ध अभ्यास है दोस्तों ये। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये न्यूयॉर्क में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। और इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में होती है दोस्तों। कब होती है? 1995 में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब होती है? 1945 में दोस्तों। और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। पेरिस सीन नदी के किनारे पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय यह गुरुग्राम हरियाणा में। एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मुख्यालय दोस्तों ये गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय, खाद्य और कृषि संगठन का जो मुख्यालय ये रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है दोस्तों। हाल ही में जीवन वायु नामक उपकरण किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये किया गया IIT रोपड़ दोस्तों। IIT रोपड़ के द्वारा, IIT रोपड़ के द्वारा दोस्तों क्या ये विकसित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? IIT रोपड़। DRDO की बात करते दोस्तों, इसकी स्थापना कब होती है? 1998। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। कौन है? सतीश रेड्डी। इसके क्या है? वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। इसरो, इसका जो इसका मुख्यालय है बंगलुरु में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बंगलुरु में। स्थापना होती है दोस्तों 1969 में। इसकी स्थापना कब होती है? 1969 में। ये भारत की क्या है? स्पेस एजेंसी दोस्तों, इसरो। भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये भारत की स्पेस एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। बेंगलुरु को दोस्तों बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बगीचों का शहर बेंगलुरु को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी ये बेंगलुरु है दोस्तों।
QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इसमें भारत की जो कौन सी संस्था शीर्ष पर है? ये IIT बॉम्बे। QS वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो है इसमें भारत की जो संस्था है IIT बॉम्बे फर्स्ट है। श्वास ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का जो निर्माण है ये किसने किया है? ये किया है इसरो ने। किसने किया दोस्तों? ये किया है इसरो ने। टोक्यो पैरा ओलंपिक में ताइक्वांडो में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय ताइक्वांडो खिलाड़ी कौन है? तो ये दोस्तों क्वालिफाई करने वाली कौन सी है? ये अरुणा तंवर है दोस्तों क्वालिफाई करने वाली। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध किस खेल से है? देवेंद्र झाझड़िया का संबंध है दोस्तों भाला फेंक से। किससे देवेंद्र झाझड़िया का संबंध? भाला फेंक से संबंधित है। देवेंद्र झाझड़िया ने पैरा ओलंपिक खेल में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो पैरा ओलंपिक खेल में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली नाविका कौन है? नेत्रा कुम्मनन। पहली जो नाविका है नेत्रा कुम्मनन। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाले पहले घुड़सवार दोस्तों, पहले घुड़सवार है फवाद मिर्जा। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली जो महिला है दोस्तों यह भवानी देवी। तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला कौन है दोस्तों? भवानी देवी। होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? होम इन द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये अमर्त्य सेन के द्वारा। किसके द्वारा? अमर्त्य सेन के द्वारा दोस्तों ये पुस्तक लिखी है, जिन्हें अर्थशास्त्र का क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अमर्त्य सेन। माइंड मास्टर पुस्तक किसकी है? माइंड मास्टर जो पुस्तक है यह विश्वनाथ आनंद की, जिनको पहला राजीव गांधी अवार्ड दिया गया था। क्या दिया गया था? पहला राजीव गांधी अवार्ड किसे दिया गया था? ये दिया गया था विश्वनाथ आनंद को दोस्तों। द प्रॉमिस लैंड पुस्तक किसकी है? द प्रॉमिस लैंड पुस्तक है दोस्तों ये बराक ओबामा की। किसकी है? बराक ओबामा की। एन एरा ऑफ डार्कनेस दोस्तों ये किसकी है? यह शशि थरूर की। किसकी है दोस्तों? शशि थरूर की। सगी बेन पुस्तक किसकी है? यह डगलस स्टुअर्ट की क्या है? ये पुस्तक है दोस्तों सगी बेन। द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग जो पुस्तक किसकी है? मारी के लुकास की पुस्तक है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो पुस्तक है दोस्तों अरुंधति रॉय की। किसकी है ये? अरुंधति रॉय की। द वाइट टाइगर पुस्तक द वाइट टाइगर पुस्तक है दोस्तों अरविंद अडिगा की। द वाइट टाइगर पुस्तक किसकी है? अरविंद अडिगा की। एट नाइट ऑल ब्लड पुस्तक यह डेविड डायोप की दोस्तों। किसकी है? डेविड डायोप। वुहान डायरी पुस्तक किसकी दोस्तों? फांग फांग की। वुहान डायरी पुस्तक है फांग फांग की पुस्तक है दोस्तों वुहान डायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन्स फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो इसलिए किया गया तेलंगाना में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी दोस्तों क्या है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद किस नदी पर है दोस्तों? यह मूसी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। हैदराबाद किस नदी पर है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे पर स्थित है दोस्तों। मूसी नदी के किनारे पर। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कब अलग हुआ था? इसकी स्थापना 2 जून 2014 को दोस्तों। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी तेलंगाना की। राजस्थान की राजधानी जयपुर दोस्तों। राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। मुख्यमंत्री दोस्तों यहाँ के अशोक गहलोत। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स और रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान ये नेशनल पार्क दोस्तों राजस्थान के। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती।
भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों ये आंध्र प्रदेश। कब बना था? 1953 में भाषाई आधार पर। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। कानापन्ना नेशनल पार्क दोस्तों, कानापन्ना पेज बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये असम में स्थित है दोस्तों। तेलंगाना की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। तेलंगाना में विधानसभा की सीट कितनी है? 119 दोस्तों, 119। 17x7 ट्रैक है दोस्तों इसकी। मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों तेलंगाना में। कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में मृगवानी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? ये कुली कुतुब शाह के द्वारा। कुली कुतुब शाह के द्वारा। चार मीनार कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित दोस्तों चार मीनार। नेहरू जूलॉजिकल पार्क। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है? ये हैदराबाद में। नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? ये भी तेलंगाना में। कहाँ पर है ये? अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ये तेलंगाना के अंदर। हाल ही में किस राज्य में रज पर्वा उत्सव की शुरुआत हुई है? हाल ही में किस राज्य में रज पर्वा उत्सव की शुरुआत हुई थी? तो ये हुई है उड़ीसा के अंदर। कहाँ पर? उड़ीसा के। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर। पहली स्मार्ट सिटी दोस्तों भुवनेश्वर। भुवनेश्वर क्या है? पहली स्मार्ट सिटी है। भारत की पहली स्मार्ट सिटी है भुवनेश्वर। और 100वीं स्मार्ट सिटी दोस्तों शिलोंग। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? शिलोंग। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर। काजीरंगा मानस होल जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पर स्थित है? असम में। काजीरंगा नेशनल पार्क दोस्तों एक सिंह के गणने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी पटना। बिहार की राजधानी पटना दोस्तों। वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है? वाल्मीकि नेशनल पार्क ये बिहार में स्थित है। उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों क्या है? लखनऊ है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर है? दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में। धानु यात्रा पर्व का संबंध किससे है? ये उड़ीसा से। धानु यात्रा पर्व का संबंध कहाँ से दोस्तों? उड़ीसा से संबंधित है। नुआखाई त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? ये भी उड़ीसा से है। नुआखाई त्यौहार का संबंध किससे है? उड़ीसा से। जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? जगन्नाथ रथ यात्रा का संबंध यह पुरी उड़ीसा में। कहाँ पर निकलती दोस्तों जगन्नाथ रथ यात्रा? पुरी उड़ीसा के अंदर। जर्मनी की सहायता से कहाँ पर लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया? तो ये किया राउरकेला उड़ीसा में। कहाँ पर किया गया दोस्तों? राउरकेला उड़ीसा के अंदर। चंद्राणी मुर्मू का संबंध किस सीट से है? ये क्योजर सीट से। किससे? क्योजर सीट से। उड़ीसा का उत्कल जो दिवस है दोस्तों ये मनाते हैं 1 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। हाल ही में SDG इंडिया सूचकांक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार लैंगिक समानता के मामले में कौन सा राज्य सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया? तो ये किया छत्तीसगढ़। कौन है? ये किया छत्तीसगढ़ दोस्तों। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर। मध्य प्रदेश की राजधानी दोस्तों भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोस्तों। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वर्ष 2021 के अंत तक लकड़ी से बनी दुनिया के पहले उपग्रह विसाबोडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों? यह यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों। नासा कहाँ की एजेंसी दोस्तों? ये अमेरिका की है स्पेस एजेंसी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा दोस्तों। इसरो ये कहाँ की स्पेस एजेंसी दोस्तों? यह भारत की। इसरो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? यह भारत की दोस्तों। रॉसकॉस्मस कहाँ की दोस्तों स्पेस एजेंसी? यह रूस की। जाक्सा कहाँ की दोस्तों?
जाक्सा जो स्पेस एजेंसी है यह जापान की, कहाँ की दोस्तों, जापान की। एन विजन मिशन का संबंध किस ग्रह से है, तो यह शुक्र ग्रह से। किससे दोस्तों, शुक्र ग्रह से। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मंगल की सतह पर हेलीकॉप्टर की उड़ान भरी है, तो भरी है नासा ने दोस्तों। किसने भरी है, नासा ने। इसरो का जो वर्क हाउस किसे कहते हैं, ये कहते हैं PSLV को दोस्तों। किसे कहते हैं, PSLV को। इसरो का वर्क हाउस किसे कहता है, PSLV को। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। और भी ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताइए। धन्यवाद।